नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन घर में रहता है। 13 दिनों तक आत्मा क्या क्या घर में घटित करता है, विस्तार पूर्वक से जाने दोस्तों। यह तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही यह भी इस पुराण के पालन करता स्वयं भगवान विष्णु है। इसके अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के बाद शक्ति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों का विस्तार पूर्वक से जानते हैं। मौत के बाद क्या होता है, मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों में इनके जवाब निकालने की कोशिश की। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं मृत्यु के बारे में आत्मा होने का जिक्र करते हुए जरूर सुने होंगे। स्वर्ग और नरक के बातें करते हैं, वह भी जरूर सुने होंगे। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई संग साथी मरता है, तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी कहाँ गए होंगे। सोचते हैं कि क्या वह अभी भी हमारे आसपास है या सुन रहे हैं, या फिर दूर आसमान में तारा बन चुके हैं, या कहीं भी नहीं, या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक गरुड़ पुराण में बताया गया है। हम उसी गरुड़ पुराण के आधार से आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक एक आत्मा को क्या क्या झेलना पड़ता है। पुण्यात्मा और बुरे आत्मा को गरुड़ पुराण में कैसे दर्शाया गया है, कौन सी आत्मा पुनर्जन्म लेता है और कौन सी आत्मा नरक से नहीं निकल पाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराण में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन को अर्थ को लेकर वरताल रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम क्रियाकर्म और पूर्ण जन्म जैसी बातों का उल्लेख है। मृत्यु के पहले, मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। हमने आपके लिए गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप भी श्री कृष्णा का भक्त है तो कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्णा। इस प्रचार प्रसार में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। प्रक्रिया: जब किसी का मौत आने वाला होता है, मौत से लगभग 4 से 5 घंटा पहले इंसान के पैरों के नीचे स्थित चक्र अलग हो जाते हैं, जिसका मतलब है धरती से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब मृत्यु का सही समय आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज आते हैं और आपके आत्मा को लेकर चले जाते हैं, और इतने समय तक शरीर में बने रहने की वजह से आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है और फिर से दोबारा शरीर में प्रवेश होने की बार बार कोशिश करते हैं। फिर भी शरीर में प्रवेश नहीं हो पाती है। आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर और ऊपर निकल जाता है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को मृत्यु मानने से इनकार कर देता है और वहाँ नहीं रह सकती। उसी शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना ही होता है, जो कि कोई चुम्मा किया बाल होता है, जो कि उसे ऊपर की तरफ खींचता है। चाहे उसके घर वाले ही या कोई भी आत्मा उन सब से बात करने की कोशिश करती है और यह आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैं अभी माँ नहीं हूँ, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुन सकता है। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर कर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। जब अंतिम क्रिया कर्म हो जाता है तो आगा मान लेती है उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वह शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है। आत्मा तब एकदम आजादी में महसूस करती है। आत्मा सब देख रहे होते हैं। शरीर में रहते समय जो की सीमा और रुकावट थी अब खत्म हो चुकी है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर साथ रहते हैं, पूरे घर में चारों तरफ घूमता है।
आत्मा को बहुत लगाव रहते हैं, अपनों से आत्मा धन दौलत से बहुत लगाव महसूस करती है। आत्मा तिजोरी के पास ही रहेगी। अगर बच्चों से बहुत लगाव हो तो बच्चों के पास रहेगी और उन्हें प्यार करेगी। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहते हैं और इस धरती से दूर होने लगती है। अलविदा कहती हैं और इस धरती से दूर होने लगती है और दूसरे दुनिया में प्रवेश करने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यमलोक जाने के मार्ग में बेहतरीन एवं पुष्पदका नदी पड़ती है। इन दोनों में वैतरणी नदी को सबसे भयावह माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नदी में खून बहता है, साथ ही नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है, जिन्हें पाई लोगों को पार करना होता है। जिन लोगों के परिजन मृत्यु के बाद विधिवत कर्मकांड करते हैं, वह इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं और बाकी आत्मा ही इस नदी में डूबी रहती हैं और पार करने के लिए संघर्ष करती हैं। यदि पापियों को देखकर और अधिक उग्र हो जाती है और इसका रख खोलने लगता है। इस नदी को देखकर आत्मा इधर से कंपनी लगती है, कर्मों के अनुसार मिलती है सहायता। जिन लोगों के परिजन मृत्यु के बाद सभी कर्मकांड को विधिवत पूरा करते हैं, वह किस नदी को ना पर बैठकर पार करते हैं। इसके साथ आत्मा को इतना पर बैठने के लिए जीवन में किए गए पुण्य की सहायता भी मिलती है। मृत्यु के बाद में 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सारे अंतिम संस्कार और कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि कराते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करता हुआ पीड़ित व्यक्ति मारा जाता है। भूख और प्यास से तड़पती रहती है और खाने की मांग भी करते हैं। यह सब होता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ हमारे पास ऐसी हैं, जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है। इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है।